बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STA 301। उसके हम तकरीबन 5 ग्रैंड क्विज़ सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पूरी गौर से सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अपना क्विज़ जो है वो ख़ुद कर पाएंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अपना क्विज़ करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से एडमिन के नंबर पे आ जाएं, तो आपको ग्रैंड क्विज़ बहुत ही कम प्राइस पे इंशाल्लाह करके दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ हिस्टोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ एडजेसेंट रेक्टेंगल हुज बेस आर मार्क्ड ऑफ बाय क्लॉस बाउंड्री। ठीक है। इसके बाद, द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड अरे ऑफ द नंबर इज डैश। ये मीडियन होती है मिडल वैल्यू। इसके बाद मीन्स हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, तो इसका हमारे पास जो सी वी है वो क्या होगा, वो हमारे पास कोफिशेंट ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे पास होगा 5/20 मल्टीप्लाई 100%। तो ये 5/20 1/5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20% आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद, इफ़ यू कनेक्टेड द मिड पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। ये डेफिनेशन थी। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर ये आप लेंगे तो P इंटू ए इंटरसेक्शन B बाय पी बी। ठीक है। इसके बाद सीरियस एडवांटेज जो है ये हमारे पास बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि रेंज एज अ मेजरिंग, जब हमने रेंज निकालनी होती है तो हमको दोनों वैल्यू की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम की भी और मिनिमम की भी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इज़ ऑलवेज इन, ये इंटीजर फॉर्म में होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 5C/5, ये इक्वल टू क्या होता है, 5/5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। ये आप इसके जो है वो फार्मूले को कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द बेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो ये को रिलेशन एनालिसिस होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, लेकिन उसका आंसर हमारे पास 38.95 है। आई थिंक ये हमारे पास वो क्वेश्चन दिया गया है कि जो 304 स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट है, उनकी इनिशियल बाउंड्री क्या है, तो वो 38.95 है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी पाई ग्राफ जो है उसका सेक्टर कैसे निकाला जाता है। जो कंपोनेंट दिया जाता है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360। ठीक है। इसके बाद रिलेशन अमंग द एवरेज, जो रिलेशन है उसमें हमारे पास ये दूसरा पार्ट ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है। ठीक है। आप अगर ये भी करते हैं तो हमारे पास ये वाला अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होती है, उससे छोटी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स होती है, और सबसे छोटी जो है वो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स होती है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे जी ये वाला। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल, तो इसमें हमारे पास मीन्स एस एंड मीन्स प्लस एस डी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, तो हमने दोनों को डिवाइड कर देना है। 0/25 को हमने क्या करना है जी, 0/20 को 0/25 पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द स्केल इज़ बेस्ट, तो ये नॉमिनल स्केल। इसके बाद ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, तो ए माइनस बी करेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में ना हो, तो वो हमारे पास 1 और 2 है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास द मीन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ 30। तो मॉड क्या होगा, तो इसका मॉड जब भी हम मतलब कि कोफिशेंट ऑफ अ स्क्यूनेस निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा।
इसके बाद चेबीशेव इनइक्वालिटी जो है डज नॉट होल्ड फॉर अ के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसको होल्ड नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर ऑफ आ एस्टीमेट शो, तो स्मॉलर स्टैंडर्ड जो है वो देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 22 है, डेट अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ कॉल्ड अरेड डाटा। अरेड डाटा को हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लेटक्योटिक डिस्ट्रीब्यूशन B2 मोमेंट रेशो विल बी, ये लेस देन 3 होती है, ठीक है। इसके बाद सर्कल इन विच सेक्टर रिप्रेजेंट, ये पाई ग्राफ होता है हमारे पास, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। इसके बाद देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अ डाटा, ये हमारे पास क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों हमारे पास कैटेगरी हैं। इसके बाद सम ऑफ द अब्सोल्यूट डेविएशन, ये हमारे सम दिया हुआ है, इसको हम मीडियन कहते हैं। इसके बाद लीनियर रेग्रेशन, ये हमारे पास दिया गया। वाई इज़ क्या है, ये हमारे पास नॉन रैंडम वेरिएबल, या इसको आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हार्मोनिक मीन्स एक्सट्रीमली यूजफुल एवरेजिंग टाइप ऑफ अ डाटा, कौन सी टाइप ऑफ, बोथ रेशियो एंड रेट दोनों, ठीक है। इसके बाद चेबीशेव इनइक्वालिटी इज़ वैलिड फॉर डाटा सेट एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। ये एंटायर पॉपुलेशन और सैंपल दोनों के लिए होता है, तो ये भी हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन 100% दुरुस्त है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब द ओरिजिनली कलेक्टेड, ये हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। इन रेग्रेशन लाइन y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक्स क्या होता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जी इफ़ अ बॉक्स कंटेन 6 रेड, तो ये हमारे पास 6 रेड हैं, सॉरी 6 रेड 3 ब्लू, टोटल कितने हो गए, 6 प्लस 3 9 एंड 5, ये 14 आ गए। तो हमने क्या करना है, ब्लू को उठाना है, तो 14 में से 3 हमने ब्लू निकाल लिए, पीछे हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3/14 आ गई। इसके बाद स्टैटिस्टिक डील्स विद ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन को डील्स करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू एनी डाटा, ये हमें रिप्लाई जो है ये चेबीशेव रूल्स बताया गया है। इसके बाद हमारे पास विच एवरेज इज़ यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर द फ्लोर इज़, ये हमारे पास मीडियन है। इसके बाद रैंकिंग ऑफ द फिनिशेस ऑफ द कंपटीशन कंपिटेटर, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल स्केल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अमंग 18 स्टूडेंट आर्टिकल 6 हैविंग माइनर, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है 1/6 की बात होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप रीड कर लें। तो स्टूडेंट्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको जस्ट जो है वो साथ साथ दिखाता जाता हूँ, ताकि आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो भी ज़्यादा ना हो और आप इसको देख भी लें और इसको सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। इसके बाद यूजिंग द फॉलोइंग टेबल दिया गया है, तो इस टेबल में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 जो है वो निकालनी है। तो लेस देन 2 हमारे पास 1/2, सॉरी ये दोनों, ये तो हमारे पास आ जाएगी लेस देन 2 3/8 और 1/8, तो ये हमारे पास 4/8 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। इसके बाद हमारे पास है इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ 2 मॉड्स इज़ कॉल्ड अ बाई मॉडल। इसके बाद ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमारे पास 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमारे पास मॉड आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो ये मेरे पास तकरीबन 100+ पे जो हैं, ये मतलब कि MCQs हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये आप MCQs अगर आप करना चाहें तो ये आप सब के सब ये फ़ाइल जो है ये आप याद कर लें और एक बार वीडियो को गौर से देख लें,
तो इंशाल्लाह आपका क्विज़ जो है वो अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इसमें फुल मार्क्स लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये कुछ चीज़ें मैंने ठीक भी की हुई हैं। अगर आप ये क्विज़ जो है ये अपना क्विज़ अच्छे से करना चाहें तो ये देखें, ये तकरीबन 100 प्लस पे इसमें मेरे पास जो है वो क्विज़ मौजूद हैं जो कि मैंने किए हैं। तो आप इनको जो है एक बार रीड कर लें तो इंशाल्लाह आपका क्विज़ जो है वो अच्छा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।